15 अगस्त 1947 दिल्ली के आसमान में पटाखे फूट रहे थे, लेकिन पुरानी दिल्ली की कुछ तंग गलियों में चिराग तक नहीं जले। लाल किले से नेहरू नियति से मिलन का वायदा कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर अपनी ही जमीन पर खड़े करोड़ों लोग एक ऐसे खौफ में थे जिसकी कल्पना आज नामुमकिन है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है उन करोड़ों मुसलमानों के दिल पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को लात मार दी, जिन्होंने कहा यह मुल्क मेरा है, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन आजादी के सूरज के साथ उनके लिए उजाला नहीं, एक काला इम्तिहान आया। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें वफादारी का सर्टिफिकेट कागज पर नहीं बल्कि खून और मिट्टी से मांगा जा रहा था। आज हम इतिहास के उस तहखाने की चाबी घुमाएंगे जिसे 77 साल से छुपाया गया है। तो क्या वाकई आजादी का जश्न अपनों के ही सपनों का कत्ल बन गया था? नेहरू और पटेल के बीच उस रात क्या बात हुई थी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज यूपी पॉलिटिकल फाइल्स में हकीकत की परतें उतरने वाली हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज की कहानी कोई किताबी ज्ञान नहीं है। आज की कहानी उन फाइलों की है जो दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और लखनऊ के गलियारों में दफन कर दी गई थी। आज बात होगी 1947 से 1950 के उस दौर की, जब एक तरफ संविधान लिखा जा रहा था और दूसरी ओर वफादारी का प्रैक्टिकल प्रूफ मांगा जा रहा था। आज का वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम वो राज खोलेंगे जो आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यह सच हर मोबाइल तक पहुंचना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त का महीना बीत चुका था, लेकिन सितंबर 1947 की हवा में बारूद की गंध थी। दिल्ली की सड़कों पर पंजाब से आए शरणार्थियों की फौज थी। उनके सीने में आग थी और आंखों में अपनों को खोने का दर्द। इसी दर्द ने एक सवाल पैदा किया, एक ऐसा सवाल जिसने भारत की धर्मनिरपेक्षता की नींव हिलाकर रख दी। दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे MS रंधावा। रंधावा का झुकाव सरदार पटेल की सख्त विचारधारा की तरफ था। उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसने पुरानी दिल्ली को दो हिस्सों में बांट दिया। मुस्लिम जोन, चूड़ीवाला, फाटक हबश खान और दरियागंज के इलाके। सुरक्षा के नाम पर इन्हें छावनी बना दिया गया, लेकिन हकीकत में ये एक तरह से ओपन जेल बन गए थे। अब सवाल यह था कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, क्या वे वाकई वफादार हैं? क्या वे जासूस हैं? साथियों, सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बेटे को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया, लेकिन अब उसे हर चौराहे पर अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही थी। एक कानून आया, इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब जो पाकिस्तान गया उसकी जमीन सरकार की। लेकिन इसमें एक खतरनाक शब्द जोड़ा गया, इंटेंडिंग इवैक्यू, यानी वो शख्स जो अभी गया नहीं है लेकिन प्रशासन को लगता है कि वो जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी दुकान पर बैठे हैं और अचानक सरकारी अफसर आए और कहे, हमें शक है कि तुम पाकिस्तान जाने वाले हो, इसलिए ये दुकान आज से तुम्हारी नहीं रही। मेवात में तो कत्लेआम मच गया। अलवर और भरतपुर की रियासतों में हजारों मेव मुसलमान मारे गए, और जो बचकर कैंपों में आए, जब वे वापस अपने गांव लौटे तो पाया कि उनके घरों में कोई और रह रहा है। वे अपनी ही जमीन पर किराएदार बन गए। प्रशासन का रवैया ठंडा था। आखिर क्यों? क्योंकि मेज की एक तरफ नेहरू थे और दूसरी ओर सरदार पटेल। यह इतिहास का वो मोड़ है जहां दो महापुरुष आमने सामने थे। नेहरू कहते थे, भारत सबका है, हमें अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतना होगा। लेकिन सरदार पटेल का रुख एकदम अलग था। 3 जनवरी 1948
कलकत्ता का मैदान। सरदार पटेल ने जो कहा उसने हड़कंप मचा दिया। पटेल ने गरजते हुए कहा था, मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की, क्यों रातों रात उनका दिल बदल गया। सिर्फ जुबान से वफादारी का ऐलान काफी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। साथियों, ये प्रैक्टिकल प्रूफ क्या था? क्या ये कश्मीर की लड़ाई में हथियार उठाना था? क्या ये अपने ही भाइयों के खिलाफ जासूसी करना था? नेहरू और पटेल के बीच चिट्ठियों की जंग शुरू हो गई। नेहरू परेशान थे कि प्रशासन मुसलमानों को निशाना बना रहा है, जबकि पटेल का मानना था कि सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इसी कशमकश में आम मुसलमान पिस रहा था। तो साथियों, आज का असली सच और 100% खुलासा यह है कि 1947 से 1950 के बीच भारत के मुसलमानों ने सिर्फ देश का बंटवारा नहीं झेला, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान का एक अदृश्य कत्ल भी देखा है। उन्हें बार बार उस पाकिस्तान की सजा दी गई जिसे उन्होंने चुना ही नहीं था। सरकारी नौकरियों से मुस्लिम अफसरों को हटाया गया, उनके घरों को जब्त किया गया और उन्हें गेटो यानी तंग बस्तियों में सिमटने पर मजबूर कर दिया गया। ये वो प्रैक्टिकल प्रूफ का दौर था जिसने भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती सालों में एक गहरा जख्म दिया। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता और सरदार पटेल की राष्ट्रवादी सुरक्षा की चक्की में वो तबका पिसा जिसने तिरंगे को अपना कफन माना था। आज जब हम आजादी के 77 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वफादारी मांगने की चीज नहीं, बल्कि भरोसा कमाने की चीज होती है। साथियों, ये थी 1947 की वो अनकही फाइल जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी थी। आपको क्या लगता है, उस दौर में क्या पटेल का सख्त रुख सही था या नेहरू की उदारता? क्या आज भी वफादारी साबित करने का वो दौर खत्म हुआ है या बस उसका रूप बदल गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक कीजिए और हर उस ग्रुप में शेयर कीजिए जो इतिहास को समझना चाहता है। YBN नेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसकी अगली कड़ी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।